डिप्टी सीएम जब हमारे थे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी, 17 महीने के कार्यकाल में एक भी पर्चा लीक नहीं हुआ, एक भी एग्जाम रद्द नहीं हुआ। और आज आप देख लीजिए कि एक भी कंपटीशन का एग्जाम जो भी हो रहा है, सारा पर्चा लीक हो रहा है, सारा एग्जाम रद्द हो रहा है। एनटीए तो एकदम आप उसको तो उसका फुल फॉर्म ही हो गया, नेशनल टेम्पर एजेंसी। कौन सी परीक्षा में एनटीए में धांधली नहीं हो रही? आप ऐसी व्यवस्था बनाइए, सिस्टम बनाइए कि ये नौबत ही नहीं आए। शिक्षा मंत्री जो अभी हम लोग बने हुए हैं वो बिल्कुल भी काबिल नहीं है बिहार के शिक्षा मंत्री कहना कि उनका ये बयान कि गर्ल्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको घर पे बैठे बैठे अधिकार मिल जाएगा, ये कहना उचित नहीं है। अभी ऐसी सरकार बन गई है कि हम लोग अपने राइट के लिए भी खड़े नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, मतलब क्या डेमोक्रेसी को समझिए खत्म ही कर दिया गया है। ये तानाशाही सरकार साफ तौर पे देखी जा सकती है कि डरी हुई है ये सरकार कितनी हम लोगों से, कि राष्ट्रीय जनता दल के गेट के दरवाजे पे 2 कदम आगे हम लोग निकले और उन लोगों ने सारी पुलिस, आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं कि कितनी पुलिस फोर्स यहाँ पर है, उन लोगों ने हमें रोकने का काम किया। ये रैली कहाँ ले जा रहे थे? भारत जैसे लोकतंत्र में आए दिन क्वेश्चन लीक होते रहता है, जिसके कारण से छात्र जो पटना में रहने वाले छात्र हैं, जो 10-10 घंटा 12-12 घंटा प्रिपरेशन करके अपने गार्जियन से दूर होकर मेहनत करते हैं। अब मेहनत के आए दिन 1-2 दिन एग्जाम के पहले ही पता चलता है कि क्वेश्चन पूरा व्हाट्सअप फेसबुक के माध्यम से पूरा एकदम मैंने सोशल मीडिया में छाया हुआ है। और जो भी छात्र जो तैयारी करते हैं उनका मनोबल डाउन होता है। तो कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे आगे की ओर, आगे गुलंबर की ओर, मगर हम लोग को यहाँ नकम्मी सरकार जो बिहार में भाजपा की नकम्मी सरकार जो पुलिस वाले हैं उनको यहाँ पे रोक दिया गया। जा रहे थे आप लोग को रोक दिया गया? हम लोग इनकम टैक्स जा रहे थे, बस उसी में हम लोग को यहाँ रोक दिया गया है, क्योंकि हम लोग को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। हम लोग नीट मामले पे जो पेपर लीक हुआ था उसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे थे। लगातार जो हमारे छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसके लिए हम लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये निकम्मी और सरकार जो है जब जब डरता है तो पुलिस प्रशासन को आगे करता है, हम लोग को यहीं पर रोक दिया गया है। आप लोग इनकम टैक्स जाने का प्रयास कर रहे हैं? हम लोग इनकम टैक्स जाना चाहते थे। उतना दहन क्यों कर रहे हैं? आप देख रहे हैं लगातार नीट का पेपर लीक हो रहा हो, या एसएससी का पेपर हो, या किसी भी हो, या पुलिस का किसी भी चीज़ का बहाली आ रहा है, उस एग्जाम का पेपर है उसको रद्द कर दिया जा रहा है। ये आजकल ये लोग रोज शिक्षा को व्यवसायिक बना लिए हैं। जो भाजपा में बड़े बड़े लोग बैठे हैं, ये लोग आजकल शिक्षा को एक व्यवसाय के तौर पर बना लिए हैं। बार बार पेपर लीक कर रहे हैं, उसमें वो कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? जो भाजपा के बड़े बड़े इसमें लोग लगे हुए हैं, आजकल उसी का हाथ है इसमें। जैसे ही गेट से बाहर निकली प्रशासन के द्वारा यहाँ रोक दिया गया। जी बिल्कुल, ये देखने के लिए साफ स्पष्ट दिख रहा है कि लोकतंत्र समाप्त है, हम लोग अपनी बात को भी नहीं रख सकते हैं। जी बिल्कुल। पहले तो आप लोग इनकम टैक्स तक जाती रही हैं ना? पूरी तरह से प्री प्लानिंग करके हम लोगों को रोका गया है, हम लोगों को अपनी बात को रखने नहीं दिया गया है। नीट मामले में आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? बार बार सब तरह का जितना भी जो है कंपटीशन का एग्जाम हो रहा है, सारे पर्चे लीक हो रहे हैं, सारे एग्जाम्स रद्द किए जा रहे हैं। हमारे जो नौजवान हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो रोजगार से वंचित हो गए हैं। तो हम लोग जब हमारे जो नौजवान सड़कों पे उतरते हैं तो लाठियां खा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। हम लोग अपनी बातों को रखते हैं तो प्रशासन आगे आती है, रोकती है। पेपर लीक होने के बाद परीक्षा तो रद्द कर दिया गया है ना? जी बिल्कुल, तो ये तो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ना, उनका समय बर्बाद। बच्चे जो हमारे समय से डिग्रियां ले रहे हैं, उसके बाद जो है कोई भी एग्जाम हो रहा है उसके रद्द कर दिया जा रहा है, पेपर पर्चा लीक हो जा रहा है। हमारे माननीय डिप्टी सीएम जब हमारे थे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी, 17 महीने के कार्यकाल में एक भी पर्चा लीक नहीं हुआ, एक भी एग्जाम रद्द नहीं हुआ। और आज आप देख लीजिए कि एक भी कंपटीशन का एग्जाम जो भी हो रहा है, सारा पर्चा लीक हो रहा है, सारा एग्जाम रद्द हो रहा है। इसके लिए दोषी आप किनको मान रहे हैं? सरकार पूरी तरह से असमर्थ है, शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। जो सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, ना युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, ना देश की शिक्षा के बारे में सोच रहे हैं, ना स्वास्थ्य के बारे में सोच रहे हैं, ना युवा वर्ग को एक तरह से अंधकार में ढकेलने का काम हो रहा है। आप लोग कहाँ जा रहे थे कि यहाँ आप लोग को रोक दिया गया? देख लीजिए कैसे ये एनडीए की सरकार जो है छात्र युवा विरोधी है। इस आंदोलन का हम लोग इंटीमेशन कल ही जो है दे चुके थे जिला नियंत्रण कक्ष में, लेकिन ये एनडीए की सरकार देख लीजिए छात्र युवा कितनी विरोधी है कि हम लोग को अपने हक अधिकार की आवाज़ भी उठाने को नहीं दिया जा रहा है और हम लोग को यहाँ दल बल से रोक दिया गया है। हम लोग की मांग है नीट
परीक्षा में जो है बड़े लेवल पे धांधली हुई है। आप ही सोचिए 22 लाख परीक्षार्थी नीट परीक्षा में थे। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा गरीब तबके मध्य वर्ग के परिवारों को बच्चों को आती है, जो माँ बाप उनको कमा करके शहर भेजते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि पर्चा लीक हो गया। यही मांग है, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के एकदम निगरानी में हो, जेपीसी का गठन हो और एकदम दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और एकदम नहीं अगर होगी तो हम लोग आगे राजभवन मार्च भी निकालने का काम करेंगे। अभी आप लोग कहाँ जा रहे थे कि आपके पार्टी के गेट पर ही रोक दिया गया है प्रशासन का कॉल था इनकम टैक्स गोलंबर तक, लेकिन देख लीजिए किस तरीके से ये भाजपा और एनडीए की सरकार सम्राट चौधरी तानाशाही है कि छात्र युवाओं की आवाज़ को दबाना चाह रही है और एकदम दल पूर्वक यहाँ हम लोग को रोक देने का काम किया। नीट का जो परीक्षा पेपर लीक हुआ था तो परीक्षा को तो रद्द कर दिया गया है ना। अरे तो रद्द कर देना ही कोई सोल्यूशन है? आप ऐसी कमेटी बनाइए, ऐसा सिस्टम बनाइए। एनटीए तो एकदम आप उसको तो उसका फुल फॉर्म ही हो गया नेशनल टेम्पर एजेंसी। कौन सी परीक्षा में एनटीए में धांधली नहीं हो रही? आप ऐसी व्यवस्था बनाइए, सिस्टम बनाइए कि ये नौबत ही नहीं आए। आप सोचिए 22 लाख छात्रों पे क्या बीत रहा होगा, वो साल भर मेहनत कर रहे हैं, पता चलता है कि पर्चा लीक हो गया। मध्य वर्ग के परिवार के बच्चों पे सबसे ज़्यादा इसमें जो है जो ओबीसी, एसटी, एससी, दलित और माइनॉरिटी समाज के लोग आते हैं, वो सोचिए कितने लोग डिप्रेशन में और सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो बस ये रद्द कर देना कोई सोल्यूशन नहीं है। आप ऐसी व्यवस्था कराइए कि आगे से ये जो एकदम रद्द नहीं, मतलब सिस्टम ऐसा टाइट हो कि इस तरीके की धांधली नहीं हो। एकदम सड़कों पे क्यों उतरे? नीट में जो पेपर लीक हो रहा है उसके रिगार्डिंग हम लोग खड़े हुए हैं। जो पेपर लीक हो रहा है, चाहे नीट हो या और भी बहुत सारे इस सरकार में, वो बीपीएससी हो, आज तक जो कभी एसएससी सीजीएल में नहीं हुआ वहाँ भी लीक आउट हो रहा है। इसी की रिगार्डिंग हम लोग खड़े हुए हैं। शिक्षा मंत्री की रिगार्डिंग खड़े हुए हैं, और शिक्षा मंत्री जो अभी हम लोग बने हुए हैं वो बिल्कुल भी काबिल नहीं है बिहार के शिक्षा मंत्री कहना है कि उनका ये बयान कि गर्ल्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको घर पे बैठे बैठे अधिकार मिल जाएगा, ये कहना उचित नहीं है। और भी बहुत कुछ जो उनके आते आते जो क्वेश्चन लीक आउट हो रहे हैं नीट पेपर में, और भी बहुत सारे पेपर जो लीक हो रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग हम लोग खड़े हैं। अगर आज हम लोग खड़े नहीं होंगे, हम स्टूडेंट्स हैं, कल को हमारा भविष्य बहुत डार्क जाएगा। हम पटना में रह के इतने गर्मी में मर के एक रूम लेके पढ़ाई करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, और हम लोग का क्वेश्चन लीक आउट हो जाता है, ये बर्दाश्त के बाहर है। स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही बड़ा एक डिमेरिट है कि मुख्यमंत्री या फिर जैसे शिक्षा मंत्री है, जैसे बिहार का हाल है, अगर पेपर ही लीक रहेगा तो सारे बच्चे का कहीं ना कहीं मनोबल टूट जाएगा एक गवर्नमेंट जॉब का या फिर एक अच्छा लाइफ जीने का। अगर अच्छा से स्टडी नहीं करेंगे, अच्छा लाइफ नहीं जिएंगे तो फिर करेगा क्या कोई बंदा? नीट पेपर लीक हुआ, इस मुद्दे पे आज आप लोग पटना के सड़कों पर उतर रहे थे, लेकिन देखिएगा आपके पार्टी कार्यालय के गेट पर ही प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया। प्रशासन के द्वारा हम लोग को इसलिए रोका गया है क्योंकि मौजूदा जो सरकार है हम लोग की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपको बता दूं, अभी इस देश में जो नीट पेपर लीक हुआ है उसमें लाखों जो छात्रों हैं उनके विश्वास के साथ अत्याचार हुआ है, उनके विश्वास के साथ धोखेबाजी किया गया है। ये कतई हम लोग सहने वाले नहीं है। आज हम लोग को दबा दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे हम लोग इसको आंदोलन को हम लोग कमी कर देंगे। आज हम लोग को यहाँ दबाया गया है, और आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, अगर जल्द से जल्द शिक्षा माफियों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो यहाँ से लेकर हम विधानसभा तक हम लोग उसको घेराव करेंगे और सरकार से जवाब पूछने का हम लोग काम करेंगे। नीट पेपर लीक मामले में आप लोग अपने कार्यालय से निकलकर कहाँ जा रहे थे? अभी प्रशासन के द्वारा रोक दिया। टैक्स जा रहे थे अपने, मतलब शांतिपूर्वक हम लोग धरना कर रहे थे, अपनी मांग कर रहे थे, लेकिन अभी ऐसी सरकार बन गई है कि हम लोग अपने राइट के लिए भी खड़े नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, मतलब क्या डेमोक्रेसी को समझिए खत्म ही कर दिया गया है। संविधान पे भी दाग लग रहा है कि आप अपने राइट के लिए नहीं लड़ सकते हैं, या राजतंत्र ही घोषित कर देना चाहिए बीजेपी वाले को। नीट पेपर जो लीक हुआ था उसको रद्द कर दिया गया है ना? नहीं, हाँ रद्द तो कर दिया गया, तो ऐसा क्यों सिचुएशन ही क्रिएट क्यों हो रहा है? आप जो भी एग्जाम में देख लीजिए, एक तो यहाँ पे रोजगार मिलता नहीं है, एक जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो इतने मेहनत से लगन से तैयारी की एग्जाम दिए, उन लोगों का क्या कर रहे हैं आप लोग? हाथ में तख्तियाँ लेके आप लोग कहाँ निकले हुए थे? बिल्कुल, जो 22 लाख छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ हुई, नीट का एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ, जिसके विरोध में आज हम लोगों ने प्रदर्शन आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देश पे हम लोगों ने प्रदर्शन करने का आह्वान किया था, आयोजन किया था। लेकिन सम्राट की पुलिस ने, सम्राट सरकार की पुलिस महकमा ने हमें हमारे पार्टी कार्यालय के पास ही रोक देने का काम किया है, हमें आगे नहीं बढ़ने दिया गया। क्या लोकतंत्र में हम अपनी मांगे भी नहीं रख सकते? क्या लोकतंत्र में हम प्रदर्शन भी नहीं कर सकते?
क्या दमनकारी सरकार का इतनी डर हो गई है? क्या दमनकारी सरकार इतना हमसे डरती है कि हमें 2 कदम इनकम टैक्स गोलंबर तक नहीं जाने दिया? क्यों नहीं जाने दिया? क्या सरकार हमारे सवाल से डरते हैं? क्या सरकार कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या नीट में जो धांधली हुई है, फर्जीवाड़ा हुई, क्या सरकार में बैठे लोगों ने किया है? किस बात की डर थी जो मुझे प्रदर्शन तक नहीं करने दिया गया? हमारे अपने पार्टी कार्यालय के पास ही इन्होंने रोकने का काम किया है। तो अगर इन्होंने रोक करके अपने आप को शेर समझ बैठे हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, अगर सत्ता की हनक अगर इनके माथे पर सनक बन के बैठी है तो ये सनक इनको उतारने का काम करेंगे हम लोग। अगर आज हम लोग रोके हैं तो आगे नहीं रुकने वाले हैं, आगे भी क्रांति होगी, आगे भी आंदोलन होगी और जब तक हम सरकार को झुका नहीं देंगे बड़ी क्रांति का रूप लेकर के हम लोग आएंगे और सत्ता के गलियारे से ये तानाशाही दमनकारी सरकार को खींच कर फेंकने का काम करेंगे। आज आप लोग को राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के गेट पर ही रोक दिया गया। जी हाँ, ये तानाशाही सरकार साफ तौर पे देखी जा सकती है कि डरी हुई है ये सरकार कितनी हम लोगों से कि राष्ट्रीय जनता दल के गेट के दरवाजे पे 2 कदम आगे हम लोग निकले और उन लोगों ने सारी पुलिस, आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं कि कितनी पुलिस फोर्स यहाँ पर है, उन लोगों ने हमें रोकने का काम किया है। लेकिन ये पुलिस फोर्स और ये तानाशाही सरकार आखिर कब तक हमें रोकेगी? हम लोग सड़क पे उतर कर आंदोलन करते ही रहेंगे, देखते हैं कि कितना इनमें दम है और ये कब तक हमें रोकते हैं। क्या मामला था कि आप लोग पटना के सड़क पे उतरे थे? जिस तरीके से नीट पेपर लीक हुए हैं उसको लेकर के, बिहार के बच्चों के भविष्य को लेकर के आज सड़क पे उतरने का हम लोगों ने काम किया और हम लोगों ने आज शांतिपूर्ण ही हम लोग ये प्रतिरोध मार्च करने वाले थे, जिसे कि आज रोक दिया गया हमारे राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के सामने ही। यहीं पे हम लोगों ने पुतला भी दहन किया है। परीक्षा रद्द कर दी गई है ना? परीक्षा रद्द कर दी गई है, दोबारा फिर से अभी एग्जाम जून में होने वाली है। तो उसके बावजूद भी आप लोग सड़क पे उतरे हैं। हम यहाँ हमेशा, आपने देखा होगा 2024 में भी पेपर लीक हुआ है और अभी भी पेपर लीक हुआ, और वैसे भी आप हमेशा देखते होंगे जब भी कोई एग्जाम होता है हमेशा पेपर लीक हो जाता है। तो भाई ये चीज़ हमारे सिर्फ ये चीज़ ही पेपर लीक हमारे हिंदुस्तान में ही होता है। अदर कंट्री में आप नहीं सुनेंगे, अदर देश में आप नहीं सुनेंगे कि पेपर लीक वहाँ हुआ है। यहाँ अफसरशाही ने और सरकार ये सारी ऐसी मिली जुली हुई है कि इन लोगों के मिली भगत से ही ये काम होता है। इसके पहले भी जो आप लोग प्रोटेस्ट की इनकम टैक्स गोलंबर तक गए, लेकिन आज पहली बार राजद कार्यालय के गेट तो ये आप देखें तानाशाही सरकार, इतना यहाँ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी डर गए कि बिहार का सारा पुलिस फोर्स आज उतार दिया गया राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के समक्ष।